हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इंसैट इसकी जो इंस्टा पीटी है साइंस एंड टेक की 2021 की, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रही है। वो इसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या किया है कि एक फर्स्ट पार्ट बनाया था इसी चैनल पर और वो अपलोड किया है। पीटीसी 65 भी मैं हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, उसका भी मतलब आर्ट एंड कल्चर का हो गया, साइंस एंड टेक का मतलब बाकी है, एंड एनवायरमेंट का मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे शुरुआत करूँगा, ठीक है। सो ये पार्ट सेकंड है, इसमें टॉपिक 11 से स्टार्ट करेंगे हम। इससे पहले मैंने पार्ट बनाया, वो आप प्लीज़ देख लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है सो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे आदित्य L1 मिशन से, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो प्रिपेयर कर रहा है सेंड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू स्टडी द सन। मतलब ये इंडिया का मिशन है आदित्य L1। ये ऑब्जर्व करेगा सन फ्रॉम द क्लोज डिस्टेंस एंड ट्राई टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स एटमोस्फियर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अबाउट आदित्य L1 मिशन के बारे में यहाँ पे दिया। इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है। इट विल लॉन्च यूजिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से लॉन्च होगा ये इन द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। द स्पेस ऑब्जर्वेशन विल हैव द 7 पेलोड होंगे इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड टू द स्टडी ऑफ द सन कोरोना, सोलर एमिशन, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर एंड कोरोनल मास इंजेक्शन CME, एंड कैरी करेगा राउंड द क्लॉक इमेजिंग टू द सन। ये कोरोना, सोलर इमिशन, सोलर विंड्स ऑफ एंड फ्लेयर एंड कोरोना मास इंजेक्शन, इन सभी को मतलब स्टडी करेगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है आदित्य L1 मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर, द कोरोना एंड द क्रोमोस्फेयर। कलेक्ट करेगा डाटा फ्रॉम द कोरोनल मास इंजेक्शन विच विल आल्सो यील्ड इंफॉर्मेशन फॉर द स्पेस वेदर प्रेडिक्शन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका मिशन का? डाटा फ्रॉम द आदित्य मिशन विल बी इमेंसली हेल्पफुल होगा इन डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द डिफरेंट मॉडल्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सोलर स्टॉर्म, आल्सो फ्रॉम constantly how the storm evolve and what path they take through the interplanetary space from the sun to the earth। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट दिया है, एक मिनट। पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट क्या होगा? इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट साइंस फ्रॉम द सन, कंटिन्यूस व्यूइंग ऑफ द सन इज प्रिफर्ड विदाउट एनी occultation and eclipses, and hence Aditya L1 is the satellite will be placed in the halo orbit around the जो Lagrangian point होता है L1 of the sun earth system, वहाँ पे ये प्लेस किया जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है ये, एंड हेलो ऑर्बिट क्या है ये पता होना चाहिए। लैग्रेंजियन पॉइंट आर द लोकेशन इन द स्पेस वेयर द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द टू लार्ज मासेस रफली बैलेंस ईच अदर। मतलब जैसे ऐसा सन है यहाँ पे, सो ये लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, वहाँ पे बैलेंस होता है ना यहाँ पे ऐसे जो मासेस होता है। एंड एनी स्मॉल मासेस प्लेस एट द लोकेशन विल रिमेन एट द कॉन्स्टेंट डिस्टेंसेस रिलेटिव टू द लार्ज मासेस। देयर आर द 5 सच पॉइंट इन द सन अर्थ सिस्टम एंड दे आर डिनोटेड एज L1, L2, L3, L4, L5। हेलो ऑर्बिट क्या है? इज़ अ पीरियोडिक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट नियर द L1, L2 एंड L3। अभी ये स्टडी क्यों कर रहे हैं हम? सो why we study the suns and the solar winds? Sun is the only star we can study up close. By studying this star we will live with and we learn more about the stars throughout the universe. Sun is the source of the light and heat of the life on the earth, and that's why we know about it, and the more we can understand how life and the earth develop. It is the source of the solar wind and the flow of the ionized gases from the sun that stream past earth at the speed of more than 500 km per second, millions miles per hour। जो सोलर विंड आते हैं धरती की तरफ, वो इसके लिए भी हमें ये स्टडी करना जरूरी है। इट इज़ द सोर्स ऑफ द सोलर विंड फ्लो बाय द आयनाइज, ये हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो इन द सोलर विंड, शेक होती है उससे अर्थ मैग्नेटिक, मतलब धरती हिलती है, जो मैग्नेटिक का जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, एंड पम्प्स एनर्जी इनटू द रेडिएशन बेल्ट, पार्ट ऑफ द सेट ऑफ द चेंजेस नियर द अर्थ स्पेस नॉन, जिसे बोलते हैं स्पेस वेदर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, स्पेस वेदर। उसके बाद में यहाँ पे इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होंगे ऑन सैटेलाइट? स्पेस वेदर कैन चेंज द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, शॉर्टन देयर लाइफ टाइम ऑन इंटरफेयर विद द ऑनवर्ड इलेक्ट्रॉनिक। द मोर वी लर्न about the
what causes the space weather and how it predict it, more we can protect the satellite we depend on. ठीक है, सो ये इन्फोग्राफिक्स में आप देख सकते हो. ठीक है, सेफ्टी एंड प्रिपेयरनेस क्या है. सोलर विंड डोमिनेट करेगा स्पेस एनवायरनमेंट एंड एज वी सेंड स्पेसक्राफ्ट एंड एस्ट्रोनॉट फर्दर फ्रॉम द होम वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस स्पेस एनवायरनमेंट जस्ट एज अर्ली सीफेयर नीडेड टू द अंडरस्टैंड द ओशन. सोलर ऑर्बिटर क्या है, इसमें सोलर ऑर्बिटर के बारे में यहाँ पे दिया है. यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिलीज़ किया है क्लोजेस्ट पिक्चर इवन टेकन ऑफ द सन कैप्चर्ड बाय द सोलर ऑर्बिटर. सोलर फ्लेयर्स क्या है. इट इज़ अ लार्ज एक्सप्लोजन होता है. इट इज़ अ लार्ज एक्सप्लोजन ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी इन द सन्स एटमोस्फियर. It is a large explosion of the magnetic energy in the Earth's atmosphere which causes an intense burst of the increased brightness. Flares occurs in the active region around the sunspot. During the solar flares, the sun releases a burst of the energetic particles that enhance the solar wind that constantly emanates from the star into the surrounding spaces. And when these particles interact with the Earth magnetosphere, they can cause the magnetic storms, and that can disrupt the telecommunication network and the power grid of the ग्राउंड. ये जो सोलर फ्लेयर होते हैं उससे क्या होता है कि मतलब जो मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है डिस्टर्ब करता है जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह होते हैं, पावर जिससे हम बातचीत करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उससे अफेक्ट होती है. ठीक है, सो सोलर फ्लेयर के बारे में ये ध्यान में रखना. अब कोरोना क्या है. सोलर कोरोना इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर है सन्स एटमोस्फियर दैट एक्सटेंड मिलियंस ऑफ द किलोमीटर इनटू द आउटर स्पेस. इसका टेम्परेचर होता है मोर देन द मिलियन डिग्री सेल्सियस विच इज़ ऑर्डर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन. जो सरफेस है सन का उससे भी मतलब ज़्यादा होता है. एंड अ कूल 5500 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर मेनी डिकेड्स ऑफ द स्टडी द फिजिकल मैकेनिज्म दैट हीट द कोरोना इज स्टिल नॉट फुली अंडरस्टूड. अभी तक पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों होता है, बट आइडेंटिफाइंग देम इज कंसिडर्ड एज द होली ग्रेल ऑफ द सोलर फिजिक्स. उसके बाद यहाँ पे सोलर ऑर्बिटर मिशन के बारे में यहाँ पे दिया है. सोलर ऑर्बिटर इज एक स्पेस मिशन है ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा का. ठीक है, सोलर ऑर्बिटर मिशन ध्यान में रखना यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए एंड नासा का है. स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था फ्रॉम द केप कैनवेरल ऑन यूनाइटेड लॉन्च अलायंस अटलस हैवी रॉकेट इन फरवरी 2020. ठीक है, इट वॉज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट मीडियम क्लास मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का. ईएसए कॉस्मिक विजन 2015 से लेकर 2025 प्रोग्राम है. ठीक है, सो इन्फोग्राफिक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे कोरोना सबसे आउटर है तो है, उसके बाद फोटोस्फीयर है, उसके अंदर ये सनस्पॉट वगैरह दिखाई देते हैं काले धब्बे. क्रोमोस्फीयर है, कोरोनल होल है, एंड कोर है, रेडिएटिव जोन है, एंड कन्वेक्शन जोन है. सो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा मतलब कहाँ पे है ना, कौन सा आउटर है, कौन सा इनर है, एंड कोर से उसके बाद में जो लेयर्स होती है जैसे हमारे अर्थ की वगैरह है ना, उसी तरीके से सन का भी पता होना चाहिए. ठीक है, सो आप एक बार ये देख लीजिए डायग्राम. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इट वॉज सिलेक्टेड द फर्स्ट मीडियम क्लास मिशन है ईएसए कॉस्मिक विजन 2015 से लेकर 25 में. दिस इज़ द फर्स्ट दैट विल प्रोवाइड इमेजेस सन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स यूजिंग सूट ऑफ द 6 इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड दैट विल कैप्चर द स्पेसक्राफ्ट व्यू. ठीक है, उसके बाद में ये 7 ईयर मिशन है, ध्यान में रखना. विल कम विद इन द 26 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन. उसके बाद में इट विल बी एनेबल द ब्रेव द हीट ऑफ द सन बिकॉज इट हैज़ कस्टम टिटेनियम हीट शील्ड का इसमें यूज़ होगा कोटेड इन द कैल्शियम फॉस्फेट सो दैट इट कैन एंड्योर द टेम्परेचर अप टू 970 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट. ये मतलब ये हैंडल कर पाएंगे इतना टेम्परेचर. फ्रंट साइड में लगाया जाएगा. उसके बाद में 13 टॉपिक पर आते हैं. ओसिरिक्स एस्ट्रॉयड बेन्यू है. रिसेंटली नासा ने क्या किया है, ओसिरिक्स स्पेसक्राफ्ट में ब्यूटीफुली मतलब टच किया है एस्ट्रॉयड बेन्यू को, जो एक एस्ट्रॉयड है फ्रॉम वेयर इट इज़ मीन टू कलेक्ट द सैम्पल कलेक्ट करेगा ऑफ डस्ट एंड पीबल्स एंड डिलीवर करेगा देम बैक टू द अर्थ इन 2023 में ये अर्थ पे भेज देगा इसे. ठीक है, ओसिरिस रेक्स मिशन क्या है. ओसिरिस रेक्स स्टैंड फॉर द ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर इसका फुल फॉर्म है. दिस इज़ नासा फर्स्ट मिशन मेन टू रिटर्न द सैम्पल फ्रॉम द एंशियंट एस्ट्रॉयड. लॉन्च किया गया 2016 में. अभी ये वहाँ पे पहुँचेगा टारगेट इन 2018 तक पहुँच भी गया होगा. ठीक है, एस्ट्रॉयड बेन्यू इसके बारे में दिया है.
एस्ट्रॉयड वॉज डिस्कवर्ड बाय द टीम फ्रॉम द नासा, फंडेड किया गया था लिंकन नियर द अर्थ एस्ट्रॉयड रिसर्च टीम 1999 में। साइंटिस्ट बिलीव कर रहे थे दैट इट वॉज फॉर्म इन द फर्स्ट 10 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द of the solar system formation, imply that is roughly 4.5 billion years old. Because of the Venu's age, it is likely to contain the material that contains molecules and that were present when the life formed the earth, where the life forms are based on the carbon atom chains. Because of its high carbon content, है इसमें। यहाँ पे एस्ट्रॉयड रिफ्लेक्ट करता है अबाउट द 4% ऑफ द लाइट दैट हिट्स इट्स, विच इज़ वेरी लो व्हेन द कंपेयर्ड विद द प्लैनेट लाइक वीनस विच रिफ्लेक्ट अबाउट 65% ऑफ द लाइट दैट हिट्स इट। अर्थ रिफ्लेक्ट करता है 30%, ये भी फैक्ट ध्यान में रखना। इट क्लासिफाइड एज अ it classified as a near earth object, NEO, might strike the earth in the next century between the years of the 2175 से लेकर 2199 तक ये टच करने की संभावना है हमारी धरती को, ठीक है। साइट फॉर द सैंपल कलेक्शन क्या है, नासा हैज सिलेक्टेड द साइट लोकेशन इन द क्रेटर हाई बेनु नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, डेजिग्नेट किया गया, उसे नाइटिंगेल ऐसा नाम दिया गया, ठीक है। और एस्ट्रॉयड क्या होता है, एस्ट्रॉयड आर रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं दैट ऑर्बिट द सन मच स्मॉलर दैन प्लैनेट होता है, एंड दे आर आल्सो माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं इसे। एज पर द नासा 994383 इज द काउंट फॉर द नोन एस्ट्रॉयड है, अभी 9 लाख के ऊपर है, ठीक है। एंड द रेमिनेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये बने थे। सो ऐसे एस्ट्रॉयड होते हैं ना, यहाँ पे दिए हैं, जुपिटर और मार्स के बीच में होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। वाई मोस्ट एस्ट्रॉयड आर found only in the one region. Most such object can be found asteroid between the Mars and Jupiter, which is estimated to contain the somewhere between the 1.1 to से लेकर 1.9 मिलियन एस्ट्रॉयड होते हैं यहाँ पे। The explanation of the concentration of the asteroid in this belt comes from the formation of the Jupiter, and which gravity brought to formation of the any planetary bodies in this region, as a result of which smaller bodies kept collide with each other, fragmenting into asteroid. Other types of asteroid क्या है, ट्रोजन है, which are asteroid that shares an orbit with a larger planet. Near earth asteroid है which have the orbits that pass close by the earth, those that cross the earth orbit, जिसे अर्थ क्रॉसर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वाई आर द साइंटिस्ट स्टडी एस्ट्रॉयड को क्यों स्टडी कर रहे हैं, टू लुक फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेशन एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट की इससे पता चलेंगे, एंड द सन का भी इंफॉर्मेशन पता चलेंगे, सिंस एस्ट्रॉयड वेयर फॉर्म एट द सेम टाइम एज द ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। जब ऑब्जेक्ट्स बनना चालू हुए उस टाइम पे ये एस्ट्रॉयड बने, दैट्स वाई इसकी स्टडी करनी जरूरी है। टू लुक फॉर द एस्ट्रॉयड दैट माइट बी पोटेंशियली हजार्डस, एस्ट्रॉयड जो पोटेंशियली हजार्डस होते हैं उसके लिए भी ये स्टडी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या है, नासा ने डिफाइन किया नियर अर्थ ऑब्जेक्ट नियोज एज अ कॉमेट एंड एस्ट्रॉयड नर्ज बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ नियर बाय प्लैनेट इनटू ऑर्बिट दैट अलाउ देम टू एंटर द अर्थ नेबरहुड। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज मोस्टली ऑफ द वाटर आइस विद द एम्बेडेड डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द potentially hazardous asteroid, PHA क्या है, it is asteroid belt between the Mars and the Jupiter over the 1400 asteroid and are classified as a potentially hazardous asteroid, PHS जिसे बोलते हैं। According to the NASA, potential hazardous asteroid are currently defined based on the parameter that are measures the asteroid potential to make threatening close approaches to the Earth system, specifically all the asteroid with the minimum orbit interaction distance MOID जिसे बोलते हैं of 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, और द लेस देन द कंसिडर PHS होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, 14 टॉपिक पर। स्टार डस्ट 1.0 क्या है, लॉन्च हुआ है रिसेंटली फ्रॉम द लोअरिंग कॉमर्स सेंटर इन द मेन यूएसए से, ठीक है। एंड इट हैज़ द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च पावर्ड बाय द बायोफ्यूल्स विच इज़ नॉन टॉक्सिक फॉर द एनवायरनमेंट एज अपोज टू द ट्रेडिशन यूज बाय द रॉकेट फ्यूल द्वारा जो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टार डस्ट 1.0 इज़ लॉन्च व्हीकल है सुटेड फॉर द स्टूडेंट एंड बजट पेलोड्स के लिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे बायोफ्यूल्स से रिलेटेड कुछ दिया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कौन से होते हैं। प्राइमरी कौन से होते हैं, फायर वुड, वुड चिप्स, पैलेट्स, एनिमल वेस्ट, फॉरेस्ट एंड क्रॉप रेसिड्यू एंड लैंडफिल गैस, इन सबका इसमें यूज़ होता है। फर्स्ट जनरेशन कौन से होते हैं, जिसमें बायो इथेनॉल और बायो ब्यूटानॉल बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द स्टार्च, वीट, बार्ले, कॉर्न, पोटैटो, शुगर से जिससे बनते हैं। बायोडीजल फ्रॉम द ऑयल क्रॉप्स यूज कुकिंग ऑयल, एनिमल एंड फैट्स एट्सेट्रा। सेकंड जनरेशन में कौन से होते हैं, ये बनते हैं ऑयल प्लांट, जेट्रोपा एंड कसावा एंड मिसकैंथस से बनते हैं। बायो इथेनॉल, बुटानॉल, शुगर और स्टार्च से बनते हैं। डीजल प्रोड्यूसर फ्रॉम द इग्नो सेल्यूलोज मटेरियल, स्ट्रॉ, वुड एंड ग्रास। थर्ड बायो जनरेशन ये होते हैं फ्रॉम द माइक्रो अलगी से बनते हैं। एंड बायो इथेनॉल फ्रॉम द माइक्रो अलगी एंड सीवीड्स, बायो हाइड्रोजन फ्रॉम द ग्रीन माइक्रो अलगी एंड द माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये जनरेशन ध्यान में रखना, प्राइमरी सेकंड जनरेशन। ठीक है, अब बायोफ्यूल्स क्या है, बायोफ्यूल्स, एक मिनट, यस ये हो गया था। बायोफ्यूल्स एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग और वंस लिविंग मटेरियल इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डे, वीक और इवन मंथ, इज कंसिडर एज अ बायोफ्यूल, जिसे बायोफ्यूल बोलते हैं। बायोफ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस इन नेचर के होते हैं। सॉलिड में वुड होता है, ड्राई प्लांट मटेरियल एंड मैन्योर होता है। लिक्विड में बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल होता है एंड गैसेस में बायोगैस होता है। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन ध्यान में रखना। 15 टॉपिक पर आते हैं हमारे। परसिवरेंस रोवर अभी नासा का सक्सेसफुली किया है यहाँ पे। टैनी हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी ऑन मार्स, फर्स्ट पावर फ्लाइट ऑन अनदर प्लेनेट में है। इंजीन्यूटी गोल इज डेमोस्ट्रेट इस टेक्नोलॉजी वर्क एंड इट वोंट कंट्रीब्यूट टू द परसिवरेंस साइंस गोल। ठीक है, अब परसिवरेंस ये लॉन्च किया था जुलाई 2020 में। की ऑब्जेक्टिव इसका रखा है फॉर परसिवरेंस मिशन ऑन द मार्स, एंड मार्स इज astrobiology including the search and sign of the ancient microbial life. The rover will characterize the planet geology and past climate, pave the way of the human exploration of the red planet, and be the first mission to collect and catch the Martian rock collect करेंगे and regolith, broken rock and dust. Perseverance is fueled by the electric power by using the heat of the plutonium radioactive decay द्वारा ये फ्यूल किया जाएगा। परसिवरेंस विल कैरी अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट लाइक अ मोक्सी, ये ध्यान में रखना। मास ऑक्सीजन इस ISRU एक्सपेरिमेंट है मोक्सी, which is the first time will manufacture molecule oxygen and mass using the carbon dioxide from the carbon dioxide rich atmosphere. इस ISRU क्या है, यूनिट है इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, और यूज ऑफ द लोकल रिसोर्स टू मीट द ह्यूमन नीड्स और द रिक्वायरमेंट ऑन द स्पेसक्राफ्ट। प्रीवियस मार्स मिशन किए थे नासा द्वारा। नासा हैज़ बीन सेंडिंग द रोवर ऑन मार्स सिंस 1997 से भेज रहा है, व्हेन द मार्स पाथफाइंडर मिशन वाज इनिशिएटेड, एंड सेकंड टाइम द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सेंट ट्विन रोवर स्पिरिट, ध्यान में रखना है, एन अपॉर्चुनिटी टू द मार्स 2003 में भेजे थे। एंड थर्ड अटेम्प्ट वाज सेंडिंग क्यूरियोसिटी, ये 2012 में भेजा था। सो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। मार्स पाथफाइंडर मिशन है, स्पिरिट है, अपॉर्चुनिटी है एंड क्यूरियोसिटी, यानी अभी ही भेजा है परसिवरेंस। परसिवरेंस में इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर है। सो ये नाम पर ध्यान में रखना। ठीक है, इसकी अलग अलग हिस्ट्री भी है नाम रखने के पीछे। सो जैसे हमारे चैनल का नाम है UPSC परसिवरेंस, सो मैंने इसी के ऊपर रखा है, बिकॉज परसिवरेंस मीन्स लगन होते हैं, लगन है ना, बार बार करने की चाह। उसके बाद में यहाँ पे 16 टॉपिक पर आते हैं। नासा सोनिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट इज लीड बाय द चंद्रा एक्सरे सेंटर इन कोलैबोरेशन विद द नासा यूनिवर्स ऑफ लर्निंग प्रोग्राम, जिसे बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल इमेज इनटू रेडियो। दिस प्रोजेक्ट अलो करेगा ऑडियंसेस इंक्लूडिंग विजुअल इम्पेयर्ड कम्युनिटी टू एक्सपीरियंस स्पेस थ्रू डाटा। उसके बाद व्हाट इज डाटा सोनिफिकेशन क्या है, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ द साउंड वेव्स टू रिप्रेजेंट द रियल डाटा। सिंपली पुट इट इज़ ऑडिटरी वर्जन ऑफ द डाटा विजुअलाइजेशन। अब इसके बाद में यहाँ पे हाउ डिड नासा ट्रांसलेट एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस इनटू द साउंड। NASA distance telescope in the space collect inherently digital data in the form of the ones and the zeros because of converting into them into images, convert करेंगे images को, and the images are essentially visual representation of the light and radiation of the different wavelength in space that can be seen by the human eyes. And Chandra project create किया गया था as a celestial concert of sort of by translating the same data into the sound, pitch and volume यहाँ पे यूज़ किए गए to denote brightness and position of the celestial objects and phenomenon. उसके बाद में यहाँ पे SpaceX के बारे में दिया। SpaceX रिसेंटली ब्रोक हुआ वर्ल्ड स्पेस रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग द 143
रिकॉर्ड क्या मतलब यहाँ पे बनाया, जो हमारा इसरो का था रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था हमने 2017 में। सो स्पेसएक्स ने लॉन्च किया 143 सैटेलाइट इन क्विक सक्सेशन, और यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा हमारा इंडिया का, ठीक है। लॉन्च व्हीकल फॉर द स्पेसएक्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग द फ्लाइट वाज द फाल्कन 9 से किया, एंड द मिशन वाज डिजिग्नेटेड एज अ ट्रांसपोर्टर 1 इसको मिशन का नाम है, ठीक है। एंड द लॉन्च मार्क्स द फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन फॉर द स्पेसएक्स स्मॉल सैट राइड शेयर प्रोग्राम जो है एनेबल करेगा स्मॉल सैटेलाइट कस्टमर टू बुक राइड टू ऑर्बिट विद द स्पेसएक्स डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 18 टॉपिक पर आते हैं। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल है, नासा ने सर्टिफाइड किया है स्पेसएक्स क्रू मॉडल कैप्सूल ऑन द एंड द फाल्कन 9 रॉकेट, मेकिंग द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द स्पेस एजेंसी। दिस मीन्स द स्पेसएक्स कैन नाउ ऑपरेट द रेगुलर फ्लाइट टू द स्पेस स्टेशन का फाइट कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे क्रू 1 मिशन क्या है, मिशन इज़ अ पार्ट ऑफ द नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का एक पार्ट है। वुज ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द एक्सेस द स्पेस easier in the terms of its costs, so that the cargo and the crew can be easily transported to from the ISS एंड एनेबलिंग ग्रेटर साइंटिफिक रिसर्च। उसके बाद में यहाँ पे साइंटिफिकली क्रू 1 इज विल बी द फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट है ऑफ द स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का ऑन फाल्कन 9 रॉकेट टू द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड द फर्स्ट ऑफ 3 स्केड्यूल्ड जो फ्लाइट्स हैं स्केड्यूल ओवर द कोर्स ऑफ द 2020 से लेकर 2021 तक है। स्पेसएक्स क्रू मॉडल कैप्सूल के बारे में देखते हैं, यहाँ पे बताया है। इट विल कैरी अप टू द 4 एस्ट्रोनॉट कैरी कर सकते हैं ऑन द नासा मिशन, मेंटेनिंग स्पेस स्टेशन क्रू ऑफ 7 टू मैक्सिमाइज टाइम डेडिकेटेड टू द साइंटिफिक रिसर्च ऑन ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी। व्हाट विल बी द मेंबर्स ऑफ द क्रू 1 टू डू एट द ISS, क्या करेंगे, क्रू 1 विल बी कंडक्ट मैक्रोग्रेविटी स्टडीज़ करेंगे यहाँ पे, एंड सम ऑफ द एक मिनट some of the research that crew is carrying with themselves, including the material to investigate food physiology, which will study the effect of the dietary improvement of the immune function and the gut's microbiome, and how those improvement can help crews adapt to space flight. Once in the orbit, astronauts will collect the sample to provide the data and to the scientists back on the earth, so that they can continue to study how dietary changes affect this body. Another experiment यहाँ पे किया जाएगा, abroad student design experiment titled gene इन स्पेस 7, उसका एम रहेगा अंडरस्टैंड हाउ स्पेस फ्लाइट अफेक्ट द ब्रेन फंक्शन, कैसे अफेक्ट करते हैं ब्रेन फंक्शन के लिए। सो ये सारे काम किए जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 19 टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। सेंटिनल-6 सैटेलाइट क्या है, कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच सैटेलाइट है, डिज़ाइन किया टू मॉनिटर ओशन के लिए मॉनिटर करेंगे ओशन को, ठीक है। इट वॉज रिसेंटली लॉन्च एब्रॉड स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट मिशन डेडिकेटेड टू द मेजरिंग चेंजेस इन द ग्लोबल सी लेवल। अब व्हाट इज़ दिस मिशन के बारे में यहाँ पे दिया, मिशन इज कॉल्ड एज द जेसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, जेसन CS मिशन जिसे बोलते हैं, एंड इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर द हाइट ऑफ द ओशन, which is the key component to understanding the how the earth climate is changing. अर्थ का क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, उसका ये की कंपोनेंट स्टडी करेगा, है ना, अंडरस्टैंड करेगा। और ये जो मिशन है डेवलप किया जॉइंटली बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट, जिसे यूमीसैट भी बोलते हैं, एंड USA नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, एंड द EU कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फ्रांस नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ CNES, इन सभी ने ये किया है, ठीक है, ध्यान में रखना। व्हाट विल बी द सैटेलाइट डू, सैटेलाइट क्या करेगा, प्रोवाइड मेजरमेंट ऑफ द ग्लोबल सी लेवल राइज कैसे होता है, ये प्रोवाइड करेगा, एंड सेंड पल्सेस टू द अर्थ सरफेस, एंड मेजर करेगा हाउ लॉन्ग दे टेक टू रिटर्न टू इट, एंड विच विल हेल्प द साइंटिस्ट मेजर द सी सरफेस हाइट, मेजर द वाटर वेपर along this path and find its position using the GPS ground based laser. Significant क्या है इस मिशन का, this data will allow the improvement in the both the short term forecasting for the weather prediction in the 2 to 4 weeks range, and hurricanes intensity prediction करेगा, long term forecasting करेगा for instant for the seasonal condition like El Nino and La Nina, इसको भी ये स्टडी करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेजर द हाइट ऑफ द ओशन, विद दिस इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्जर्व द हाइट ऑफ द ओशन ऑन द ग्लोबल स्केल एंड मॉनिटर क्रिटिकल चेंजेस इन द ओशन करंट एंड द हीट स्टोरेज ओनली फ्रॉम द स्पेस, और हेल्प करेगा साइंटिस्ट को फोरसी द इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग ओशन ऑन द क्लाइमेट,
ठीक है। अदर सैटेलाइट दैट हैव बीन लॉन्च किए गए थे सिंस 1992 से लेकर टू ट्रैक द चेंजेस इन द ओशन ऑन द ग्लोबल स्केल। टॉपिक्स एंड पोसीडॉन, जेसॉन 1 एंड ओएसटीएन जेसॉन 2 अमंग द अदर्स उसमें से हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 टॉपिक पर आते हैं। पैन स्टार्स 1 टेलीस्कोप है, रिसेंटली नासा ने फंडेड किया है। पैन स्टार्स टेलीस्कोप डिटेक्ट करेगा अननोन ऑब्जेक्ट विच इज़ followed curve path in the sky indicating its proximity to the earth। उसके बाद में initially the object was thought to be the asteroid orbiting the earth and was hence given the name by the minor planet center द्वारा। उसके बाद यहाँ पे however the scientists now conducted that the near earth object called 2020 SO is the rocket booster that helped lift the space agency surveyor spacecraft over the moon in the 1966। what are the surveyor 2? surveyor 2 gas spacecraft was supposed to make the soft landing on the moon surface in 1996 September में, and during which time one of the three thruster failed हुए थे to ignite, as a result of which the spacecraft started spinning and crashed the surface। aim क्या इस मिशन का was reconnoiter the lunar surface ahead of the Apollo mission that led to the first lunar landing 1969 को। about pan stars telescopes के बारे में यहाँ पे दिया है। इसका फुल फॉर्म है panoramic survey telescope rapid response system pan stars for its short is a system wide field astronomical imaging है, developed and operated by the Institute of Astronomy at the University of Hawaii। so इन्होंने ये ऑपरेट किया, डेवलप किया है। and pan stars 1 PS1 is the first part of the pan stars to be completed। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे 21 से थर्ड पार्ट में, ठीक है। सो ये पार्ट 2 भी इसी चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, इसकी भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी इनिशिएटिव लाने वाला हूँ इसी चैनल पर। विजन है इसका डेली करंट अफेयर होगा, या फिर PT 365 इन्वायरमेंट का होगा, आयुष बाबा के डेली क्विज़ वो भी मैं लाऊंगा। बहुत सारे मतलब जल्दी जल्दी आपको एक रिवीजन करने में थोड़ा हेल्प होगा इससे, ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।